नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी दुआएँ आप सभी लोगों के साथ हैं। जैसा कि आप जानते हो कि आजकल मानसून का सीज़न चल रहा है, तो मानसून के सीज़न एक नई उन्नति, प्रगति की ओर इशारा करता है। कभी आपने आकाश की ओर देखा है? अगर देखा है तो क्या महसूस होता है? मैं जब आकाश की तरफ देखती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि वो ऊपर बैठा है यूनिवर्स में हमारा भगवान, हमारा गॉड मेरी रिक्वेस्ट, मेरी विनती सुन रहा है। मैं जब भी आसमान की तरफ देखती हूँ, उससे बातें करने की कोशिश करती हूँ, अपने आप को उस यूनिवर्स से लिंक करने की कोशिश करती हूँ। क्या आप लोगों ने ऐसा कभी किया है? अगर किया है तो मुझे कमेंट में बताइए और क्या आपकी विश पूरी होती है ऐसा करने से, वो भी ज़रूर बताइए। मैं जब भी उस आकाश की तरफ देखती हूँ, एक शून्य भाव से दिखाई देता है, जिसमें कुछ भी नहीं, बस एक नीला आकाश है और उस आकाश में हम ढूँढते हैं एक ऐसे यूनिवर्स की पावर को जो हमारी बातें सुन सके, हमारी तकलीफ़ों को सुन सके, उन्हें कम कर सके। क्या होता है कि जब हम छोटे होते थे तो बोलते थे ना कि भगवान ऊपर आकाश में रहता है, तो हमें कहीं न कहीं बिलीव होता है कि यूनिवर्स की पावर, सुप्रीम पावर वो आकाश में है। तो जब हम उसकी तरफ देखते हैं, तो हमें महसूस होता है कि वो हमारी तकलीफ़ें सुन रहा है, हमारी बातें सुन रहा है। पर क्या वो सच में सुनता है? और अगर सुनता है तो हम अपनी बात उस तक कैसे पहुँचाएँ? कैसे हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या उससे जुड़ने के लिए कैसे हम अपनी वाइब्स उस यूनिवर्स तक भेजें? इस मानसून में कैसे हम अपने आप को उस सुप्रीम पावर से लिंक करें? आज मैं इसी के बारे में आप लोगों से बात करने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी बात उस यूनिवर्स तक पहुँचानी है और वो कैसे पहुँचानी है, उसका सबसे पहला तरीका है मौन रहना। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हम बोलते हैं या कोई बात करते हैं या भगवान हमारी सुनता है, नहीं सुनता है या बोलने से ही हम अपनी बात उस तक पहुँचा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। यूनिवर्स एक सुप्रीम पावर है और हम उन्हीं का अंश हैं। जैसे एक रोशनी में से एक छोटा-सा प्रकाश निकलता है, वैसे ही हम उस प्रकाश का हिस्सा हैं। हम कहते हैं ना कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, तो उस यूनिवर्स तक अपनी बात पहुँचाने के लिए हमें लगता है कि हम सिर्फ़ बातें करें या कोई हमारी सुन रहा है, हम बोल कर ही उसे जता सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमें यूनिवर्स तक अपनी बात पहुँचानी है और इसका सबसे बेस्ट तरीका है, वो है मौन रहना। मौन रहकर हम अपनी बात उस यूनिवर्स तक पहुँचा सकते हैं। यूनिवर्स तक अपनी बात पहुँचाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें बोलकर ही कहना होगा कुछ। अगर हम आकाश में देखते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम ऊँची-ऊँची बोलकर अपनी बात उस यूनिवर्स तक पहुँचा रहे हैं। जो मन के भाव होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हमारे मन के भाव हैं। अगर हम सच्चे मन से उस रब को अपनी दुआएँ भेजते हैं या किसी विश के लिए कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो वो ज़रूर पूरी होती है। बस आपको करना क्या है, आपको आकाश की ओर देखते हुए अपने मन में एक भाव लेकर आना है। ऐसा भाव जो एक माँ का बच्चे से जुड़ा होता है या किसी ऐसे अपने से जुड़ा होता है जिसको देखकर हमें बहुत ज़्यादा अपनापन, खुशी महसूस होती है। आपको ऐसे ही भाव लेकर आना है जब आप आकाश में देखो। सिर्फ़ कुछ नहीं कहना, बस मौन रहना है। मौन रहकर ये सोचना है कि वो आकाश में बैठा हमें देख रहा है। हमें देख रहा है, हमारे भाव को सुन रहा है। हमारा बोलना ज़रूरी नहीं है, उस यूनिवर्स तक हमारी जो तरंगे हैं, भावनात्मक तरंगे हैं, कहते हैं ना कि हमारी जो वाइब्स होती हैं, वो ही हमारा ऑरा क्रिएट करती हैं, वाइब्स ही हम अपने यूनिवर्स तक पहुँचाते हैं। वैसे ही अपनी वाइब्स को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि वो यूनिवर्स आपकी वाइब्स को सुन सके, देख सके। आपको मन में सोचना है कि मैं सुना जा रहा हूँ, मेरी जो भी बात है वो आकाश में बैठा वो सुप्रीम पावर वो मुझे सुन रहा है। वो मुझे देख रहा है। अपने हर एक चीज़ के लिए पहले सबसे पहले आप अपनी गलतियों के लिए सॉरी बोलें। आपकी दिनचर्या में, आपकी लाइफ में जाने-अनजाने ना जाने हम लोगों से कितनी गलतियाँ हो जाती हैं। ऐसी गलतियाँ जिनके बारे में हमें ना तो याद होता है, ना पता होता है। तो उस आकाश में देखते हुए आपको उस यूनिवर्स को अपने आज के लिए, अपनी पिछली लाइफ के लिए बस सबसे पहले माफ़ी माँगनी है कि हे यूनिवर्स, हे रब या हे परमात्मा जो भी आप जैसा भी आप प्रोनाउंस करना चाहते हो उस यूनिवर्स को, आपको प्रोनाउंस करते हुए मन में कहना है कि जो भी गलतियाँ मुझसे हुई हैं, उन सब के लिए मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ। एक जो कृतज्ञ भाव होता है, वो अपने मन में लेके आना है। एक ऐसा भाव जिससे लगे कि हाँ, हमें सच में एहसास है कि हमने कुछ गलतियाँ की हुई हैं और उस गलती की माफ़ी हम यूनिवर्स से माँग रहे हैं। माफ़ी माँगने के बाद आपको उस यूनिवर्स को थैंक यू कहना है। थैंक यू कहना है उन सभी चीज़ों के लिए जो आपके पास हैं और उसके बाद आपको अपनी
जो भी आपको विश चाहिए, जो भी आप चाहते हैं, अपने मन के जो भी भाव हैं, जो भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ की अबंडेंस चाहिए या जो भी आपको चाहिए, आप उसके लिए उस यूनिवर्स से बात करें पर मौन रहकर, किसी को दिखाने की, ज़ोर से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। वो यूनिवर्स है, वो हमारी वाइब्स को महसूस करता है, उसी का हम हिस्सा हैं। जैसे एक पेड़ की शाखा फैली होती है पर जड़ एक ही होती है, वैसे ही वो सुप्रीम पावर एक है और हम सब उसी की शाखाएँ हैं। अगर एक पत्ते को तोड़ते हैं तो पेड़ को पता चलता है, ऐसे ही जब हमें दर्द होता है तो उस यूनिवर्स को पता चलता है। जब उस यूनिवर्स से आप अपने रूह से जुड़ते हैं, जब आपकी आँखों में आँसू आ जाते हैं उसको याद करते-करते, तो वो आपकी बात सुनता है, वो महसूस करता है। पर ये जितने भी भाव हैं वो आपके दिल से होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि उस यूनिवर्स को सब समझ में आता है। तो जब भी आपके मन में बहुत ज़्यादा ऐसे भाव उमड़ रहे हैं, जब आपको लगता है कि हाँ, मुझे सच में उस यूनिवर्स की ज़रूरत है, उसके बिना मेरा कोई सहारा नहीं, मन में ये भाव लेकर आने पड़ेंगे आपको, हर साँस के साथ आपको, हर मिनट, हर पल के साथ आपको उस यूनिवर्स को अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। जब आपके मन में ऐसे भाव आएँगे, तो जब भी आप आकाश में देखेंगे, आप अपने आप को, खुद को उस यूनिवर्स से कनेक्टेड पाएँगे। आप धन्यवाद कीजिए, आप कृतज्ञ रहिए, अपने मन में कृतज्ञता की भावना लेकर आइए। एक मैं की जो भावना होती है ना, उसको ख़त्म करके आप खुद को इतना छोटा जानिए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अपना खुद का कुछ भी नहीं है, ऐसा मन में भाव लाकर उस यूनिवर्स को सरेंडर करना है। क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें नहीं समझेंगे कि वो यूनिवर्स ही हमारा सब कुछ है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं है, उसके लिए हम एक तिनका मात्र से भी छोटी चीज़ है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप उसको नहीं भी याद करते, क्योंकि ऐसी और भी रूह हैं जो उसको याद करती हैं। पर जो भी हमारी डेस्टिनी में लिखा होता है वो तो हमें मिलके रहना होता है, बट अपनी डेस्टिनी को चेंज करने का सिर्फ एक यही रास्ता है कि अपने आप को उस यूनिवर्स से जोड़ो, उस यूनिवर्स से जोड़कर खुद को सरेंडर कर दो, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है अच्छा बुरा, बस उसके लिए उस यूनिवर्स को सरेंडर करने के बाद बोल दो कि मेरे पास जो भी है वो तुम्हारा दिया हुआ है, जो दोगे अच्छा दोगे। जब आपके मन में ये सब भाव आ जाएंगे ना, तो मेरा यकीन मानिए आपकी मुश्किलें आधी अधूरी रह जाएंगी। और किसी टाइम ऐसा होगा जब आपकी लाइफ में आपको लगेगा कि कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इतना यकीन हो जाता है मन में कि जो भी होगा वो अच्छा होगा। इसलिए हर सांस के साथ उस यूनिवर्स से जुड़ने की कोशिश कीजिए, आकाश में देखते हुए उसको धन्यवाद कीजिए, गिल्टी फील कीजिए। अगर आपसे कुछ ऐसी गिल्टी होगी, अगर आपसे कुछ ऐसी गलती होगी है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ, या अगर नहीं भी हुई है और आपको लगता है कि पता नहीं मेरे से कोई गलती होगी होगी ऐसा, तो उस हर एक चीज़ के लिए उस यूनिवर्स के साथ जुड़िए, उससे माफ़ी माँगिए और मन में यकीन कीजिए, क्योंकि जो अंदर है वो बाहर है। जो हमारा शरीर है, जो हमारे शरीर में सोल है, जो हमारे शरीर में आत्मा है, वही परमात्मा है। तो खुद को उसमें विलीन कीजिए। जब आप खुद को उसमें विलीन कर लेंगे, तो वही सुप्रीम पावर हमारे अंदर भी आ जाएगी। आपकी पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। आँखें बंद करके अपने आप को महसूस कीजिए, अपनी एनर्जी को फ़ील कीजिए, अपनी हैप्पीनेस को फ़ील कीजिए, अपनी गिल्ट की दुनिया से बाहर निकल कर अपने रोने-धोने वाली, उदास रहने वाली दुनिया से बाहर निकल कर उस सुप्रीम पावर के साथ जुड़िए। उस आकाश की ओर देखते हुए अपनी विश माँगिए और मेरा यकीन कीजिए, जब हम सच्चे मन से अपनी विश कुछ भी माँगते हैं, तो वो ज़रूर पूरी होती है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उस आकाश में देखते हुए, जैसा मैंने बताया उस तरीके से उस यूनिवर्स के साथ जुड़ना है। अपने आप को एक निम्न भाव में लेकर जाइए, शून्य भाव में लेकर जाइए। आपको सोचना है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे फिर मेरा। ऐसे ही गुरबाणी में एक पंक्ति है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब आप खुद को सुप्रीम पावर को सौंप देंगे ना, तो देखिए आपको सब कुछ कैसे मिलता है। मैं ये नहीं कहती आप मेरे रिलीजन से जुड़िए, आप किसी भी धर्म से हो, आप अपने गॉड में बिलीव करते हुए अपने आप को उसको सौंप दीजिए, वो ज़रूर आपकी हर विश पूरी करेगा। यूनिवर्स टाइम लेती है, वो देखती है कि अगला जो पर्सन है वो मेरे साथ कनेक्टेड हो रहा है, मेरे रास्ते पे चल सकता है कि नहीं चल सकता है, वो आपकी परीक्षा लेता है। और जब एक बार आप उसकी परीक्षा में सफल हो जाते हो, तो वो आपको सब कुछ देता है। जो आपने कभी नहीं भी मांगा होता ना, वो भी आपको वो यूनिवर्स देती है। सेकंड, आपको क्या करना है, आपने रात को सोने से पहले अपने आप से बातें करनी है, अपने आप से बातें करनी है, अपने माइंड को क्लियर करना है, माइंड्स में आ रहे नेगेटिव थाट्स को क्लियर करना है, अपने आप को उस परमात्मा से जोड़ना है। खुद में एक ऐसी एनर्जी महसूस करनी है कि मैं उसी का हिस्सा हूँ, मुझ में भी वो सेम पावर है,
बस वो जो पावर होती है उसको एकाग्रता के साथ जागृत करने की ज़रूरत होती है। तो आपको सोने से पहले खुद से बातें करनी है, खुद से अच्छी-अच्छी बातें करनी है। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसको एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, ऐसा मन में सोच रखिए। इसी के साथ आपको संकल्प लेना है। संकल्प क्या लेना है कि मैं रोज़ उस यूनिवर्स का धन्यवाद करूँगा, जो भी है मेरे पास उसके लिए, जो नहीं है उसके लिए। एक बार सॉरी भी बोलेंगे, जो आपसे गलतियाँ जाने-अनजाने में हो जाती हैं उसके लिए। किसी के साथ कटु वाणी नहीं बरतनी, मतलब किसी से बुरा बुरा-भला नहीं कहना, सबसे अच्छे से बात करने की कोशिश करनी है। अगर गुस्सा आ भी रहा है तो मान लो 2 लोगों के बीच तकरार हो रही है, तो एक अगर उठ के बाहर चला जाए तो मुझे लगता है कि शांत हो जाती है सिचुएशन, माहौल ठंडा हो जाता है। मन में रात को सोने से पहले मन में किसी के लिए कुछ भी अगर गुस्सा है या कुछ भी है तो उसे माफ़ कर दो, क्योंकि माफ़ी से हमारा दिल भी हल्का हो जाता है। तो माफ़ कर दो। अगर आप ऐसा करते हो तो वो यूनिवर्स की दिव्यता का जो आपको है एहसास होगा, आपको पता चलेगा कि वो यूनिवर्स कितनी दिव्य है, क्योंकि हम लोगों से ऐसी-ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं, पर वो यूनिवर्स हमें हर एक गलती के लिए माफ़ करता है, अगर हम सच्चे मन से उससे माफ़ी माँगते हैं। अगर आप ये सब बातें फ़ॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ़ में आपको नए अवसर मिलते हैं, नए मौके मिलते हैं, जिससे आपका प्रेज़ेंट चेंज होना शुरू हो जाता है। आप संकल्प लें कि आप उस यूनिवर्स के साथ खुद को जोड़ेंगे, और जब आप उस यूनिवर्स के साथ खुद को जोड़ लेते हैं तो आपकी हर विश पूरी होती है। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।